सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्लास 6 की वर्कशीट है बच्चों, विषय गणित है। 12 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों भिन्न। भिन्न की अवधारणा समझेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। नोट क्या बताया हुआ इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक स्थिति को व्यक्त करते समय ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। दूसरा पॉइंट, 5/7 में 5 अंश है और 7 हर है। जो अंश होता है वो ऊपर रखा जाता है, जो हर होता है वो नीचे रखा जाता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ये कैसे समझने हैं हमें, देखिए ये एक ही सर्कल है, ठीक है, किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, तो ये एक हो गया पूरा। अब अगर हम इसे भागों में बांटते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो देखिए हमने इसे 4 भागों में बांटा, 1 2 3 4। तो इसे हम फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम हर में लिखते हैं कि कितने टोटल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया, मतलब कितने भागों में इसे बांटा है, तो वो हम हर पे लिख देते हैं। ठीक है, हर वाले स्थान पर 4। ऊपर कितना लिखते हैं, जितना भाग रंगा हुआ होता है उसका, जैसे एक ही भाग कलर्ड है, रंगा हुआ है, तो उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो ये 1/4 हो गया। अब बात आ गई इसकी, इसमें कितने, इसमें भी 4 हैं। आप कहेंगे 2 तो नहीं है, 4 हैं। ठीक है, अब इसके रंगे हुए भाग कितने, 2 हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है बच्चों, इसे हम 2/4 भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आधा भाग रंगा हुआ है। ठीक है, और आधा भाग इसका विदाउट कलर्ड है। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए इसमें भी 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 भागों में बटा हुआ ये। अब इसके कलर्ड रंगे हुए कितने भाग हैं, 3। तो इसे हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 3/4। ठीक है, अब आगे देखते हैं संख्या रेखा पर भिन्न। संख्या रेखा पर भिन्न देखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसे समझेंगे। देखिए संख्या रेखा पर भिन्न, अब देखिए यहाँ पर 0 है। हमने सीखा था पहले संख्या रेखा पर, अगर हम इधर राइट हैंड साइड पर लिखेंगे तो हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो हम नेगेटिव्स में लिखेंगे, जैसे -1 -2 है ना। अब यहाँ पर हमें 0 के बाद 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे बीच में एक पॉइंट्स देकर पूछा गया है कि यहाँ पर कितना होगा। तो मान लीजिए ये 1 रुपया है। ठीक है, अब जब हम 0 से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अगर हम इसका आधा कर दें 1 रुपये का, तो कितने हुए, 50 पैसे हुए। ठीक है, 50 पैसे ही हुए ना बच्चों। तो 50 पैसे को हम कितना लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में। एक भिन्न के रूप में अगर हमें इसे लिखना पड़े तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 रुपये के हमने कितने किए, 2 हिस्से किए, तो 2 हम नीचे लिखेंगे और रुपया कितना था, वो 1 था, तो उसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वैसे भी 0 से लेकर 1 तक ये कितना है, इसका आधा है, और आधे को क्या लिखते हैं हम, आधे को हम 1/2 लिखते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सेकंड। सेकंड में क्या है, 0 से लेकर यहाँ तक कितना है, 1 रुपया है। अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स बताने, ठीक है, भिन्न के रूप में। तो देखिए यहाँ 1 रुपया है, मान लीजिए 1 रुपया है। अब इसे हम अगर 4 भागों में बांटते हैं, इसे तो हमने बांटा था 2 भागों में। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया था आपने 1/2। इसे हमने 4 भागों में बांटा है, तो हम नीचे हर में तो 4 ही लिखेंगे, है ना, और जितने भागों में बांटा है इसे, अगर कलर्ड पूछा है तो उतना लिख देंगे। और अगर यहाँ हमें भिन्न निकालना है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे। जैसे बराबर बराबर इसे 4 भागों में बांटा है, एक भाग यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक। ठीक है, अब इसे हम 4 भागों में बांटेंगे तो ये 25-25 पैसे में बढ़ जाएगा वैसे तो। ठीक है, सिंपली अगर हमसे कोई पूछे तो 25-25 पैसे
4 इकट्ठे कर लो तो वो कितने हो गए, पूरा 1 रुपया हो गया। लेकिन हमें इसे भिन्न के रूप में लिखना है तो हमें कैसे लिखना होगा, हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4, क्योंकि 25 पैसे को हम कितना लिखते हैं यहाँ पर, ये एक हिस्सा है, जैसे उसके 4 भाग किए तो 4 में से एक ही हिस्सा मतलब 25 पैसे, ठीक है। 4 भाग किए तो 4 में से जो दूसरा हिस्सा होगा 2/4 मतलब उसका आधा। और अगर तिहाई की बात करते हैं तो 4 में से मतलब 3 हिस्से, आधे की बात करते हैं तो 4 में से 2 हिस्से, ठीक है। 25% की बात करते हैं तो 4 में से एक हिस्सा होगा, और अगर पूरे की बात करते हैं तो वो पूरा 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, जितने भाग, ठीक है, 4 भाग हैं तो नीचे हर में 4 लिखते जाएंगे और 1 2 3 4 उस हिसाब से लिखते जाएंगे जितने इसमें हमने भाग किए हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ पर क्या आएगा 4/4। अब जब 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच में यहाँ कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ आपको सब में क्या लिखना है, हर में 8 लिखना है। यहाँ भी आप 8/8 लिखिए, या तो वो काट कर आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्योंकि 8 हिस्से हुए, नीचे हर 8 हिस्से हैं तो सब में 8 सेम लिख देंगे। ऊपर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमें क्योंकि 8 के 8 1 रुपए के हमें 8 हिस्से करने हैं तो हम ऊपर लिख देंगे पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सभी हिस्से इक्वल हैं बिल्कुल, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। ऐसे हम भिन्न के रूप में इसे दर्शा देते हैं। भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो ये हमें निरूपित करना है 2/3, 1/3, ठीक है, 2/5, 3/5, 1/6, 5/6, 3/7, 6/7। तो हम इन्हें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहले हमें करना है 2/3 और 1/3, मतलब एक के हमें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। 3 3 नीचे आ रहा है तो 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 0 से लेके 1 तक, पहले हमने यहाँ 1 मान लिया, एक हिस्सा यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, इसके फिर हमने 1 के 3 हिस्से कर लिए, ठीक है बच्चों। अब हम इसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/3, 3 में से मतलब एक हिस्सा, ठीक है, 2/3, 3 में से 2 हिस्से, और यहाँ 3/3 मतलब पूरा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। मतलब जितने हिस्से किए हैं 1 2 3 वो तो हम हर में लिखेंगे यहाँ पर, और हम वो रेखा पर निरूपित करके दिखा देंगे कि 2/3 यहाँ है और 1/3 यहाँ है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। 2/5, 3/5 ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखिए इसे 5 भागों में बांटना है। 1 0 से 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांट दिया ना हमने, यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 को हमें 5 भागों में बांटना है, तो हम सिंपली नीचे तो सब में हर समान ही रखेंगे, ठीक है, 5 ही रखेंगे, क्योंकि हमने इन सबको कितने 5 भागों में बांटा है, 5 इक्वल बराबर भागों में बांटा है। फिर यहाँ पर हम काउंटिंग कैसे लिखेंगे, ये पहला हिस्सा है 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। हमने इसके 5 हिस्से किए, 5वां हिस्सा ये है। अब 5/5 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये आपको ऐसे ही निरूपित करके दिखाना है। तो यहाँ पर आपने क्या दिखाना है, 2/5 और 3/5, ये आप ऐसे पॉइंट्स कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 1/6 और 5/6, तो 0 से लेकर 1 तक आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे। पहला हिस्सा यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक, पांचवा,
6, ये आपने 6 हिस्से कर दिए। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। अब 6 बराबर भागों में बांटा है तो सबके हर समान होंगे, 6 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और जितने भी भागों में बांटा है, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 1 हिस्सा ये हो गया। ठीक है, 6 में से बराबर हिस्से बांट दिए तो हम इसे ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ऐसे ही 3/7 और 6/7 को करना है हमें। अब 1 को हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, सबके हर समान है, सबको बराबर भागों में बांटा तो हर सबके सेम हो जाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 और अगर 7/7 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको भिन्न रूप में इसे दर्शाना है। तो यहाँ पर आपको 3/7 यहाँ दर्शाना है, पॉइंट कर देंगे, यहाँ 6/7 यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसा पॉइंट्स लगा देने हैं, बस ऐसे डार्क पेन से ऐसे डार्क कर देना। जहाँ पर आपका आंसर है ऐसे डार्क कर देंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, ये देखिए संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। अब देखिए 0 से 1 तक पहले हम देखेंगे कितने हिस्सों में बांटा है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हिस्सों में बांटा है तो इन सब के नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, हर समान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कितने, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये तो है ही 6/6 करेंगे या 1 लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 2/6 और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 5/6। यही तो निरूपित करना है हमें। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ऐसे ही करना है आपको। अब यहाँ पर क्या है, छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखें। तो देखिए यहाँ कितने, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, कलर्ड कितने, इसके छायांकित भाग कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या आ गया, 3/4 आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम पहले काउंट करेंगे कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांटा है। ठीक है, 8 में से हम ये देखेंगे कि छायांकित भाग कितने, 2, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 2/8, क्योंकि ये दो हिस्से हैं। ठीक है, 8 में से 2 हिस्सों की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाइए। तो ये ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित करके हमें दर्शाना, 3/4 3/5 2/6, तो बहुत आसान है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर हम ये बॉक्स बनाएंगे, इसके 4 भाग कर लिए हमने इक्वली। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांट लिया। आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बस बराबर बनाने हैं आपको। ठीक है, आप ऐसा बॉक्स भी बना सकते हैं। फिर आप क्या करिए, जैसे हमने यहाँ 3/4 है ना, ये टोटल कितने, 1 2 3 4। अब इसमें से 3 को कलर किया तो 3 ऊपर लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 है, आप ऐसा बॉक्स भी बना सकते हैं और आप इसे 3 को कलर कर दीजिए, यहाँ पर है ना, छायांकित कर दीजिए, तो आप ऐसे 3/4 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब ये नीचे देखिए 3/5, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने हर में 5 लिख दिया। और कलर्ड कितने हैं, ये छायांकित कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दिया, ये 3/5 इसे हम ऐसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितने हैं, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भागों में बांटा इसे हमने। और इसके छायांकित भाग कितने, 2, तो हम 2 ऊपर लिख देंगे, ऐसे हम इसे दिखा देंगे और लिख ऐसे देंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।